जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सीताराम। देखो मित्रों, दिवाली आ रही है और पूरा साल मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी भाई पूरा साल आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति पीछा ही नहीं छोड़ती। मेहनत कर ली, नौकरी भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, भाई छोड़ती नहीं है पीछा। या फिर भाई बहुत मेहनत करते हैं, काम ही नहीं मिलता है। मेरा मतलब यही है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती नहीं है। लेकिन और इस आज के समय में भाई पैसे बगैर कुछ नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा भाई भाषण देते हैं इस बारे में, लेकिन सच्चाई यही है आज के इस युग में। भाई मेरे को कभी किसी ने एक बात कही थी, जब मैं नया नया इस भक्ति के क्षेत्र से जुड़ा था, और उनकी बात मुझे उस समय बुरी लगी थी कि भाई पैसा ही भगवान है। पैसा भगवान नहीं है। सॉरी, उसने ये कहा भाई पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और उस समय बहुत मेरे को गुस्सा उठा उनके ऊपर। लेकिन आज ये महसूस हो रहा है कि भाई पैसा सच में भगवान नहीं है, लेकिन भाई भगवान से कम भी नहीं। चाहे आप किसी भी मुसीबत में हो, हारी है, बीमारी है और कुछ है, अगर आपके पास पैसा है ना, तो आधी मुसीबत खत्म हो जाती है। तो भाई आज एक ऐसा वीडियो अपने भाइयों के लिए, एक ऐसा उपाय जिसके करने से पूरा साल श्री हनुमान जी की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपको परेशानी नहीं होगी पैसे के के बारे में। तो ये जो उपाय है, एक घरेलू उपाय है, बिल्कुल घर का, लेकिन समय जो हम बता रहे हैं उसी के अनुसार आपको ये उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि दीपावली आ रही है। दीपावली का त्योहार जहां प्रभु श्री राम को समर्पित है, हनुमान जी को है, वहीं ये उपाय कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को भी समर्पित है। तो ये जो उपाय है, इसमें प्रभु श्री राम, हनुमान जी और माता लक्ष्मी तीनों का ही इस उपाय में रोल आ जाता है। और हनुमान जी को तो सिद्धि और नौ निधि का वरदान प्राप्त है। कहते हैं भाई जहां हनुमान जी है वहां सिद्धियां और निधियां स्वयं में आ जाती हैं। सिद्धियां शक्तियां होती हैं, निधियां जिन्हें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं, उस निधियों में ही आती है माता लक्ष्मी, यानी कि धन धान्य। तो उपाय शुरू करते हैं दीपावली का। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की, कि भाई इसमें हमें सामग्री की आवश्यकता क्या पड़ेगी। तो जो सामग्री की जो आवश्यकता इसमें पड़ेगी मित्रों, वो पड़ेगी जिसको हम गोला बोलते हैं, कहीं कहीं खोपरा भी बोल देते हैं। आपको एक गोला लेके आना है, और या तो आप भाई तेल ले लीजिए। भाई इतनी बिल्कुल ही एक डाउन है भाई, हम और कुछ नहीं ला सकते, आप तो तेल ले लीजिए, थोड़ा सरसों का, नारियल का तेल ले लीजिए। और नहीं तो हो सके तो भाई जो कर सके तो आप इसमें देसी घी का प्रयोग करें। देसी घी भी कोई ज्यादा नहीं, एक इतना सा छोटा सा कप में आपके पास घी हो वही बहुत है। इसमें एक आपको सफेद पेपर यानी सफेद कागज, बिल्कुल व्हाइट, और एक लाल रंग का पेन, या फिर लाल रंग के पेन की जगह कुमकुम। कुमकुम जो हम नवरात्रों वगैरह में तिलक करने के लिए जो प्रयोग करते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं समय। ये जो उपाय है, ये उपाय आपको करना है दीपावली की रात्रि को, या फिर धनतेरस की रात्रि को। दोनों में से आप किसी भी एक दिन ये उपाय कर सकते हैं। समय होगा रात का आपका 1:33। रात्रि को ये उपाय करना है, दीपावली की रात्रि, यानी कि आप दीपावली की रात्रि को करेंगे तो सबसे अच्छा है। समय आपका 1:33 है। आपको अपने घर के मंदिर में, घर के कमरे में
उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। एक लकड़ी का बाजोट कोई चौकी बिछाइए, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाइए और अब आपको बनाना है एक यंत्र। यंत्र की जो फोटो है इसको हम, ये एक महालक्ष्मी यंत्र है। आपको बना बनाया मिल जाए तो भी अच्छा है मार्केट से, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। सफेद कागज पर आप कुमकुम से बना लीजिए, नहीं तो लाल पेन से बना लीजिए। यंत्र की फोटो मैं वीडियो में डाल दूंगा आपको। यंत्र बनाने के बाद उस यंत्र को आप बाजोट पर अगर रखने की जगह है, मान लो आपने बना लिया पेपर पर, तो उसको किसी भाई गत्ते पे पेस्ट चिपका लीजिए और ऐसे सामने चौकी पर रख दीजिए। जैसे हमने तस्वीर रखी हुई है ऐसे ठीक सामने उस चौकी पर यंत्र को रख लीजिए। अब आपको क्या करना मित्रों, अब आपको लेना है एक छोटा सा हवन कुंड। हवन कुंड मैं ये नहीं कर रहा भाई लोहे का आप खरीदेंगे, नहीं। जैसे नवरात्रों में हम जिसमें जो बोते हैं, आप वो मिट्टी का पात्र ले लीजिए। अब आपको बनानी है भाई थोड़ी सी अंगारी, यानी कि जो उपले होते हैं उनकी अंगारी बनानी है। अंगारी बनाने के बाद अब आपको 5 आहुति ऐसे घी में उंगली डबोएं। ओम गए गणपति, ये जो उंगली है इस वाली से, इस वाली, ओम गए गणपति नमः, ओम गए गणपति नमः, ओम गए गणपति नमः 5 बार आपको गणपति जी का भोग देना है वहां पे। ऐसे ही आपको श्री हनुमान जी को ओम हम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का कोई भी मंत्र या हनुमान जी का नाम लेकर भी आप 5 आहुति दे सकते हैं। ऐसे ही 5 आहुति आपको सीताराम भगवान की देनी। अब जो आपने गोला लिया था मतलब, अब उसके आप 108 टुकड़े कर लीजिए, यानी कि उसको काट लीजिए, छोटे छोटे 108 टुकड़े कर लीजिए और सभी टुकड़ों को घी में थोड़ा थोड़ा उन पर घी लगा दीजिए। अब आपको कपूर लेना है, जो अग्नि आपने बनाई है कपूर को डाल दीजिए, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, यानी कि हवन आपका चालू हो जाएगा। और आपको माता लक्ष्मी के नाम के 108 आहुति, यानी 108 जो गोले हैं, एक टुकड़ा लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्म्याय नमः, ओम श्रीम ह्रीम नमः स्वाहा। और आप ये भी कर सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम नमः स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम नमः स्वाहा। माता जो लक्ष्मी का मंत्र है वो श्रीम है, ओम श्रीम स्वाहा, ये भी कर सकते हैं आप। एक छोटा सा मंत्र भी कर सकते हैं, ओम श्रीम स्वाहा। इस तरह से आप 108 बार आहुति माता लक्ष्मी की दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी स्थिति के सुधार के लिए, अपने काम के लिए। आप क्या देखेंगे कि पूरे साल भर आपको परेशानी नहीं आएगी मित्रों। इसमें एक सावधानी आप अवश्य रखें, जब तक हवन पूरा ना हो, जब तक अग्नि चल रही है आपको वहीं बैठे रहना है और वो जो यंत्र है उसकी तरफ देखते रहना है। अब बात आएगी हवन के बाद उस यंत्र का क्या करना है। उस यंत्र को आप अपने घर की उत्तर दिशा में कहीं भी दीवार पर लगा दीजिए, कहीं भी। अपनी जहां पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं, दोनों जगह में से कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। पूरे साल आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी स्थिति में अवश्य सुधार होगा। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।